सीरीज आरती अंजलि अवस्थी की कहानी अब अपने सबसे इमोशनल और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। जैसे ही घर में राघव सिंह राजपूत अंजलि का नाम लेता है, माहौल अचानक बदल जाता है। साधिका का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वह बिना सोचे समझे भड़क उठती है। उसके मन में अंजलि के लिए नफरत इस कदर भर चुकी है कि वह हर बात को शक की निगाह से देखने लगी है। भजन माहौल को और भड़काते हुए कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि अभय अंजलि के पीछे पीछे बनारस चला गया हो। भजन की इस बात से घर में सन्नाटा छा जाता है। सभी की नजरें पद्मा पर टिक जाती हैं। पद्मा बेहद शांत लेकिन मजबूती से जवाब देती है, हाँ, अभय बनारस गया है, लेकिन अंजलि के पीछे नहीं। वह अंजलि और आरती दोनों की जान बचाने गया था। पद्मा की बात सुनकर जहां कुछ लोग राहत की सांस लेते हैं, वहीं साधिका को यह बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वह तुरंत तंज कसते हुए बोलती है, बस करो ये नाटक, ये सब झूठ है। कोई किसी की जान बचाने नहीं गया। अभय और अंजलि दोनों ही बनारस रंगरलियां मनाने गए थे। इतना ही नहीं, साधिका लगातार अंजलि के चरित्र पर सवाल उठाने लगती है। वह उसे घटिया, बदचलन और चरित्रहीन तक कह डालती है। साधिका के शब्द इतने जहरीले होते हैं कि पूरा कमरा सन्न रह जाता है। तभी राघव सिंह राजपूत का सब्र जवाब दे देता है। उसकी आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगता है। वह खड़े होकर साधिका की ओर बढ़ता है और गुस्से में हाथ उठाने ही वाला होता है। घर के लोग घबरा जाते हैं। राघव सख्त और भारी आवाज में कहता है, बहू खबरदार, अगर अंजलि के खिलाफ एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो राघव सिंह राजपूत का यह बदला हुआ रूप तुम देखोगी। अंजलि की इज्जत से खेलने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगा। राघव के इस बदले हुए व्यवहार को देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। जिसने कभी अंजलि के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, वही आज उसके लिए दीवार बनकर खड़ा है। इसी बीच सान्या आगे आती है और बेहद भावुक होकर कहती है, बड़े पापा, आपकी खुद की बेटी भी तो दूसरे के घर बहू बनकर गई है और वहां उसके ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ये आप सब जानते हैं। ठीक वैसे ही जैसे इस घर में सालों से अंजलि भाभी के साथ होता आ रहा है। लोग सही कहते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। अब जब खुद पर आई है तब आपको भी एहसास हो रहा है कि दर्द क्या होता है। सान्या की बातें राघव के दिल को चीर जाती हैं। उसे अपने किए गए फैसलों पर पछतावा होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ घर की साजिशें और भी गहरी होती जा रही हैं। भजन चोरी छिपे युवराज से बात करता है और कहता है, अब वक्त आ गया है दबाव और बढ़ाने का, घर पर भी और मैक पर भी। उसे साफ साफ कह दो कि जिस तरह उसके भाई अमन सिंह राजपूत को रास्ते से हटाया गया था, उसी तरह उसके पिता को भी खत्म कर दिया जाएगा। भजन की यह खौफनाक साजिश सुनकर युवराज के चेहरे पर शातिर मुस्कान आ जाती है। वह कहता है, यही तो मौका है। अब की बार ऐसा वार करेंगे कि सामने वाला संभल भी नहीं पाएगा। लेकिन याद रखना, इस खेल के बाद आधी प्रॉपर्टी हमारी होगी। सरिका भी इस साजिश में शामिल होती है और कहती है, अगर अंजलि इस घर में वापस आ गई तो हम दोनों का इस घर में रहना नामुमकिन हो जाएगा। उससे पहले हमें युवराज के जरिए मैक पर इतना दबाव बनाना होगा कि प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा हमारे नाम हो जाए, आपका, मेरा और भजन का। इधर दूसरी तरफ कहानी एक्शन और खतरे से भर जाती है। वेद और आरती का पीछा कर रहे गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। तभी वहां अंजलि और पंकज पहुंच जाते हैं। दोनों तरफ से जबरदस्त भिड़ंत हो जाती है। घूंसे, लातें और चीख पुकार से माहौल डरावना हो जाता है। अंजलि पूरी ताकत से आरती को बचाने की कोशिश करती है, वहीं पंकज गुंडों का सामना करता है। हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि किसी की भी जान जा सकती है। अब सवाल ये है, क्या अंजलि सुरक्षित इस लड़ाई से बाहर निकल पाएगी? क्या राघव सच में अंजलि के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाएगा? और क्या भजन, युवराज और सरिका की साजिश कामयाब होगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए सीरीज आरती अंजलि अवस्थी का आने वाला धमाकेदार एपिसोड। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना